अरे ओ गुज्जू, उठ जा रे कामचोर, आज तो दीपावली है, जाकर कहीं बाहर घूम कर आ। तभी अम्मा लाठी उठाकर गुज्जू को पीटने लगती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? अरे अरे, क्या हुआ? काहे पीट रही हो? अरे नालायक, निकल जा यहाँ से, और जब तक कुछ बन नहीं जाता तब तक वापस मत आना। अरे ओ गांव वालों, आओ रे आओ, गुज्जू के पटाखे लेकर जाओ। लो लो बिरजू भैया लो, और बताओ क्या दूं? रंगलापुर गांव में रहने वाला गुज्जू बड़ा ही आलसी और कामचोर लड़का था। वह पूरा दिन सोता और खाना खाता। अरे ओ गुज्जू, उठ जा रे कामचोर, आज तो दीपावली है, जाकर कहीं बाहर घूम कर आ। ये ऐसे नहीं उठने वाला, इसको तो आज बताना पड़ेगा कि अम्मा क्या चीज है। तभी अम्मा लाठी उठाकर गुज्जू को पीटने लगती है। अरे अम्मा, क्या हुआ? अरे अरे, क्या हुआ? काहे पीट रही हो? कब से उठा रही हूँ और पूछता है क्यों पीट रही हो? अरे अम्मा, आज तो दिवाली है, आज तो सोने दो। अच्छा, किस खुशी में सोने दूं मैं तुझे? अब जाकर बाहर घूम कर आ। अम्मा गुज्जू को पीट कर घर से बाहर निकाल देती है। अरे नालायक, निकल जा यहाँ से, और जब तक कुछ बन नहीं जाता तब तक वापस मत आना। ठीक है अम्मा, मैं भी जब तक कुछ बन नहीं जाता तब तक वापस नहीं आऊंगा। गुज्जू वहाँ से चला जाता है। क्या यार, अम्मा भी ना ज्यादा ही गुस्सा करती हैं। भला थोड़ी देर सो जाऊंगा तो क्या ही हो जाएगा। तभी गुज्जू देखता है कि एक पेड़ के नीचे काफी ठंडी हवा चल रही है। अरे वाह, यहाँ तो बड़ी ठंडी हवा चल रही है, क्यों ना कुछ देर यहाँ पर सो जाऊं। तभी गुज्जू देखता है कि उस पेड़ के नीचे काफी गंदगी है। अरे लेकिन इस पेड़ के नीचे तो काफी गंदगी है, चलो मैं इसे साफ कर देता हूँ, फिर आराम से सो जाऊंगा। गुज्जू सफाई करना शुरू करता है। कुछ समय बाद चलो, आखिरकार सफाई पूरी हुई, अब मैं सो जाता हूँ। गुज्जू सो जाता है। तभी पेड़ के पीछे से एक सुंदर लड़की बाहर आती है और कहती है, इसने तो मेरे पेड़ की सफाई कर दी, अब तो मैं इसका भाग्य बदल कर ही रहूंगी। तभी लता गुज्जू को आवाज लगाकर उठाती है। अरे यार, अब क्या लोग पेड़ के नीचे भी नहीं सोने देंगे? तभी गुज्जू की नजर उस लड़की पर जाती है। अरे रे भाई, कैसा इंसान है तू, दिवाली के दिन भी सो रहा है। अरे तो और क्या करूं, काम धाम मुझे कुछ आता नहीं है और अम्मा घर पे सोने नहीं देती, और आज तो अम्मा ने मुझे घर से ही निकाल दिया, तो अब क्या करूं? अरे गुज्जू, तुझे काम चाहिए ना, रुक मैं अभी तुझे काम करने को देती हूँ। तभी लता पेड़ के पीछे जाती है और काफी सारे पटाखों के बॉक्स लेकर आ जाती है। देखना गुज्जू, बस अभी मैं तुझे काम शुरू करके देती हूँ। अरे अब इन सब का मैं क्या करूँगा? अरे गुज्जू, तू बस जोर जोर से आवाज लगा ताकि गांव के लोग तुझसे पटाखे खरीदने आएं। अरे लेकिन तुम ये पटाखे ला कहाँ से रही हो? गुज्जू, तू चुपचाप आम खा, गुठलियाँ क्यों गिर रहा है? तभी गज्जू जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे ओ गांव वालों, आओ रे आओ, गुज्जू के पटाखे लेकर जाओ। गज्जू काफी मेहनत से गांव वालों को बुलाने लगता है और धीरे धीरे गांव वाले भी अपने घर के लिए पटाखे लेकर जाने लगते हैं।
हमको ये वाला डब्बा दे दो गुज्जू भैया। लो लो बिरजू भैया लो, और बताओ क्या दूं? अरे नहीं नहीं, बस इतना ही बहुत है। देखते ही देखते गज्जू के पटाखों के बॉक्स खत्म होने लगते हैं। अरे वाह, शाम होते होते हमारे कितने बॉक्स बिक गए। अरे गुज्जू, अभी तो बस शुरुआत है। तभी लता फिर से पेड़ के पीछे जाती है और ढेर सारी पटाखे लेकर आ जाती है। गुज्जू, ये लो, अब इन्हें भी बेचो। अरे वाह, अब तो हमारी अच्छी कमाई होगी। फिर गज्जू बड़े उत्साह से गांव वालों को पटाखे बेचने लगता है। आओ आओ गांव वालों, गुज्जू के पटाखे लेकर जाओ, जल्दी आओ जल्दी। गुज्जू बड़ी मेहनत और लगन से गांव वालों को जल्दी जल्दी पटाखे बेचता रहता है। अब इस गुज्जू को समझ आएगा कि मेहनत करने से ही कुछ मिलता है, सोते रहने से तो केवल समय ही व्यर्थ होता है। गुज्जू रात के 10 बजे तक गांव वालों को पटाखे बेचता रहता है और अब उसके सभी पटाखे बिक चुके थे। अरे वाह, इतने सारे पैसे मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। ठीक है गुज्जू, अब मैं चलती हूँ। लेकिन तुम अपने हिस्से के पैसे तो लेती जाओ। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। गुज्जू, तुम जाओ, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम्हें सच में पैसे नहीं चाहिए? हाँ हाँ, नहीं चाहिए। अब तुम जाओ गुज्जू। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तुमने तो बताया नहीं। मेरा नाम लता है और अब मैं चलती हूँ। फिर लता गुज्जू के सामने से ही गायब हो जाती है और ये देखकर गुज्जू बिल्कुल हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ये कौन थी आखिर? और उस लड़की को मेरा नाम कैसे मालूम था? लेकिन वो जो भी थी, मुझे इतना सबक तो सिखा गई कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, यूं सोते रहकर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। अरे इतनी रात हो गई, अभी तक गुज्जू वापस नहीं आया। मुझे सुबह उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तभी अम्मा देखती है कि गुज्जू ढेर सारी मिठाइयों के साथ घर आ रहा है। अरे गुज्जू, तू और ये क्या? इतनी सारी मिठाइयाँ तुझे कहाँ से मिली? अरे माँ, मिठाई ही नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आया हूँ। अरे पर तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं तू चोरी तो नहीं करने लगा? अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है। रुको, तुम्हें सारी बात बताता हूँ। गुज्जू अम्मा को सारी बात बताता है और उसकी अम्मा बेहद खुश हो जाती है। अरे वाह, तेरे साथ तो चमत्कार हो गया गुज्जू बेटा। हाँ अम्मा, और आज के बाद मैं रोज काम पर जाऊंगा, यूं सोते सोते समय बर्बाद नहीं करूंगा। अरे वाह वाह गुज्जू बेटा। इस प्रकार अम्मा और गुज्जू दिवाली की रात बड़ी खुशी से मनाते हैं और गुज्जू का आलस्य लता की वजह से अब खत्म हो चुका था।